नमस्कार, मैं अंशु शुक्ला, आपकी योगा इंस्ट्रक्टर। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंशुज़ योगा एंड रेमेडीज़ में। आज हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम का क्या इम्पोर्टेंस है कोविड-19 में। एक्सपर्ट्स की माने तो ये वायरस पहले के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जितनी इसकी स्पीड है उतना ही ज़्यादा ये खतरनाक है। ये वायरस कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी वायरस का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा उपाय योग और प्राणायाम है। आज मैं यहाँ पे आपको प्राणायाम के बारे में बताऊँगी। 3 प्राणायाम के बारे में हम बात करेंगे। पहला हमारा कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम और तीसरा अनुलोम विलोम विद रिटेंशन। कपालभाति से पहले हम अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को चेक करेंगे, क्योंकि 80% लोगों का ब्रीदिंग प्रोसेस थोड़ा सा रॉन्ग होता है। उसको चेक करने के लिए हम अपने हाथ को अपने पेट पर रखेंगे। जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर की तरफ हो और सांस को छोड़ें तो पेट अंदर की तरफ हो। ये सही प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ चेस्ट एक्सपेंशंस, छाती को बाहर की तरफ फैलाना, क्योंकि जब हम छाती को बाहर की तरफ फैलाएंगे तो ऑक्सीजन का इंटेक बॉडी में ज़्यादा रहेगा। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे सारे प्राणायाम में कि जब हम ब्रीथ को इनहेल करते हैं, एक तो वो धीरे धीरे सांस को अंदर की ओर लेंगे। उस कंडीशन में आपका चेस्ट बाहर की तरफ एक्सपेंशन करेगा और स्टमक अंदर की ओर जाएगा जब हम सांस को एक्सहेल करेंगे। तो प्रोसेस क्या है, हम अपने हाथ को घुटने पर रखेंगे, धीरे धीरे सांस को लेंगे, छाती को बाहर की ओर फुलाएंगे और धीरे से सर को ऊपर की तरफ, बहुत हल्का सा सर ऊपर की तरफ करेंगे। जितनी आप सांस ले सकते हैं लीजिए और सांस को छोड़ते वक्त आप अपने पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपनी नाभि को अपनी स्पाइन से टच करेंगे। ये इस प्रोसेस को कम से कम 5 टाइम्स करेंगे हर दिन और कोशिश करें हर दिन आपका लेवल पुराने दिन के अकॉर्डिंग बढ़ जाए। ये रहा आपका नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कपालभाति पे। आज तक हम कपालभाति का प्रोसेस एक करते आए हैं। इस पोजीशन में हमने हैंड को रखा और कंट्रैक्शन सिर्फ हमारे स्टमक पर रहता था। हम ब्रीद को सिर्फ बाहर की तरफ एक्सहेल करते, लाइक दिस। ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, थोड़े वेरिएशन इसके अंदर ऐड हो गए हैं, जिसमें हमने हाथ को नमस्कार पोजीशन में ऊपर रखा। इससे क्या होगा, एक तो हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट का एक्सपेंशन, छाती का फैलाव बाहर की ओर होगा, जिससे ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा। तो इस कंडीशन में हम हाथ को यहाँ स्टेबल करेंगे और सांस को कंटिन्यू एक्सहेल करेंगे। पेट का पोजीशन ये रहेगा, देखिए, कम से कम 50 टाइम्स करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है, जो हमारे एब्डोमिनल पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, लाइक किडनी, हार्ट, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्प्लीन, ये सब ऑर्गन्स पर्टिकुलर प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं इस प्राणायाम के वेरिएशन से। अब इसका दूसरा वेरिएशन आता है, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को हमने क्लोज किया और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक बार ब्रीथ को इनहेल करेंगे और कंटिन्यू एक्सहेल। फोकस करेंगे स्टमक पर। कम से कम 50 टाइम आपका ये प्रोसेस होगा। एक बार हमने लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेलेशन कर दिया, अब हमें दूसरे नॉस्ट्रल से करना है, तो हम एक ही हैंड यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अदर नॉस्ट्रल से चेंज करना है तो हम हैंड को भी चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। राइट हैंड ही यूज़ होगा, लेकिन सेकेंड लास्ट फिंगर, हमारी जो अनामिका फिंगर जिसे कहा जाता है, उसको क्लोज करेंगे नॉस्ट्रल को। देन एक्सहेलेशन फ्रॉम राइट नॉस्ट्रल। पंपिंग का फोर्स पूरा हमारे स्टमक पर ही रहेगा। रिलैक्स। मिनिमम 50 पंपिंग इन अ 1 राउंड। जो नॉस्ट्रल एक्सहेलेशन है उसका बेनिफिट क्या होता है, नॉस्ट्रल को क्लीन करना। नॉस्ट्रल क्लीन होगा तभी आगे के प्राणायाम में हमारा ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में अच्छे से प्रॉपर सर्कुलेट होगा। ये रहा हमारा कपालभाति। अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। अनुलोम विलोम प्राणायाम का बेनिफिट क्या होता है, जब हम सांस को इनहेल करेंगे तो चेस्ट का एक्सपेंशन होगा। चेस्ट का एक्सपेंशन होगा तो ये लंग्स हमारे
फ्री हो जाते हैं। लंग्स फ्री कब होते हैं? जब डायाफ्राम एक्टिवेट हो जाएगा। डायाफ्राम एक्टिवेट होता है, लंग्स फ्री हो जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में इनटेक होगा। अब इसे करना कैसे है, इसका प्रोसेस देखते हैं। राइट हैंड से विष्णु मुद्रा, स्टार्टिंग 2 फिंगर्स को हमने फोल्ड किया है। ये रही हमारी विष्णु मुद्रा। एल्बोज, हमारे ये हाथ का पोजीशन ये रहेगा क्योंकि ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होता है। अगर आप ये करेंगे तो हाथ जल्दी थक जाएंगे, इसलिए ये प्रोसेस रखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, अभी तक हम क्या करते थे, सांस को ऐसे खींचने वाला प्रोसेस, ये रॉन्ग प्रोसेस है, इसको यूज नहीं करना है। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को हमने क्लोज किया, ब्रीथ को इनहेल करेंगे बहुत धीरे धीरे चेस्ट एक्सपेंशन के साथ, और जब सांस को छोड़ेंगे तो आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो भी बहुत धीरे धीरे। देखिए, सांस लेंगे धीरे धीरे, नॉस्ट्रल क्लोज एंड एक्सलेशन फ्रॉम अदर नॉस्ट्रल, बहुत स्लो, पेट का कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। अब जहां से आपने सांस को छोड़ा है वहीं से सांस को इनहेल करें, क्लोज करके दूसरे नॉस्ट्रल से धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। ये हमारा एक राउंड है। कम से कम 11 राउंड्स करेंगे। ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने का सबसे इजी फॉर्म अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम दोनों एक ही है। अनुलोम विलोम इसलिए कहा जाता है कि एक नॉस्ट्रल से हमने सांस को लिया, दूसरे से छोड़ा, दूसरे से लिया, पहले से छोड़ा, इसलिए अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन क्यों कहा जाता है? हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनकी शुद्धि करने के लिए हम इस प्राणायाम को यूज करते हैं, इसलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। अब इसका रेशियो की बात करते हैं कि नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम जनरली तो ये हो गया, लेकिन अगर किसी डिजीज में काम करना है या कोई रोग है उसके लिए हमें इसको अप्लाई करना है, तो इसका रेशियो क्या होगा? 1.2। अगर हमने 5 सेकेंड सांस को लिया तो 10 सेकेंड उसको छोड़ेंगे, फिर यहीं से हम 5 सेकेंड इनहेल करेंगे और 10 सेकेंड एक्सेल करेंगे। ये हुआ हमारा 1.2 का रेशियो। ये रहा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम में रिटेंशन यानी कि कुंभक कैसे लगाएं। कुंभक का यूज़ क्या होता है? सबसे पहले हम ये जान लें, कुंभक का यूज़ ये होता है कि जो ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया, बॉडी के पार्ट्स में जो नॉर्मली ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पाती इंटरनली ऑर्गन्स में, ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता जिन पार्ट में, वो काम कुंभक करता है। जब हम सांस को ले करके कुंभक लगाते हैं, रोटेशन करते हैं, वो ऑक्सीजन बॉडी के इंटरनली ऑर्गन्स में जाएगी और फिर हम उसको एक्सेल कर देंगे। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट, हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो जब हम कुंभक लगाते हैं, रोटेशन करते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। तो कुंभक को कैसे अप्लाई करना है देखते हैं। हमने सांस को लिया धीरे धीरे, बोथ नॉस्ट्रल क्लोज, दोनों नॉस्ट्रल को क्लोज कर दिया, दोनों नाक के छेद को हमने बंद कर दिया जब तक आप रोक सकते हैं। फिर दूसरी साइड से सांस को छोड़ दिया। सेम अनुलोम विलोम है, बस यहाँ पे कुंभक लगा दिया। अब जहाँ से सांस को छोड़ा है वहीं से सांस को हम धीरे धीरे लेंगे, फिर से नॉस्ट्रल क्लोज, कुंभक लगा दिया और फिर हम यहाँ से सांस को छोड़ देंगे। ये रहा अनुलोम विलोम विद कुंभक। अब इसके रेशियो की बात करते हैं, इसका अनुपात क्या होगा? 1.4.2। अनुलोम विलोम में 1.2 था, यहाँ पे जस्ट 4 ऐड हो गया रिटेंशन के लिए। लाइक हमने 5 सेकेंड सांस को लिया, 20 सेकेंड होल्ड किया और 10 सेकेंड एक्सेल किया, फिर 5 सेकेंड इनहेल किया, 20 सेकेंड रिटेन किया और 10 सेकेंड एक्सेल किया। ये हमारा 1 राउंड। स्टार्टिंग तौर पे जब आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है आप 20 सेकेंड का रिटेंशन ना कर पाएँ, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी आपको जितना अलाउ करे, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, उतना आप करें। लेकिन हर दिन कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम इसके लेवल को इंक्रीज करें। ये था अनुलोम विलोम विद कुंभक।
3 प्राणायाम हैं। आगे के प्राणायाम की सीरीज़ हम आगे के एपिसोड्स में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।